हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी की सेकेंड बुक जो एक्सरसाइज 7 से शुरू है, मीन चैप्टर 7 से शुरू है। चैप्टर 7 to 13 है और फर्स्ट बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है और उसके सारे लेक्चर हमने भेज दिए हैं। लगभग में 40-42 लेक्चर हुए हैं। उसके साथ में कुछ जो है एनसीईआरटी एमटीजी सीरीज भी हमने साथ में दिया है कि जिससे आपको ग्राफ में दिक्कत ना हो। तो हमारी जो है एनसीईआरटी एमटीजी सीरीज तो चलती रहेगी, वो हम हमारे 30 लेक्चर ये उसमें टोटल है, तो हम उसको चलाते रहेंगे, हफ्ते में 1-2 देते रहेंगे। बाकी अब शुरू करते हैं हम सेकेंड बुक इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंटीग्रल चैप्टर का नाम है, इसमें इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रल दोनों है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल से शुरू करते हैं। तो आज हमारा ये है एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 12 का लेक्चर 7.1 है, मींस एक्सरसाइज 7.1 हम कवर करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 में इंटीग्रल तो नहीं है, ज्यादा इंटीग्रल के कोई फॉर्मूले नहीं है, बस केवल इसमें जो टॉपिक रखा गया है वो एंटी डेरिवेटिव। मीन्स आपको ये रखा है कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन एज ए प्रोसेस ऑफ एंटी डेरिवेटिव दिखाया गया है। मीन्स डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हमारे पास थे उन्हीं को ये दिखाना है कि अगर डिफरेंशिएशन ये आया है तो ये पता करना किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो यहां पर देखो, हम इसी तरीके से नोटेशन यहां पर एक एक देखते हैं। देखो इंटीग्रल, यहां हम जो पढ़ेंगे इंटीग्रल, इंटीग्रल का नोटेशन क्या होगा, इस तरीके से होगा इंटीग्रल। यहां बीच में एफ एक्स होगा, ये इस तरीके से dx लिखा जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे क्या, ये इसका नाम होता है इंटीग्रल, इसको बोलते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल इंटीग्रल एफ एक्स dx बोलते हैं। इंटीग्रेशन प्रोसेस का नाम है, जिस प्रोसेस से हम इंटीग्रल करते हैं उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन प्रोसेस का नाम है कि किस किस मेथड से हम इंटीग्रेशन करेंगे। वो हमारा लेक्चर 7.1 से 7.2 से स्टार्ट होगा। 7.1 में सिर्फ एंटी डेरिवेटिव दिया गया है कि हमें कैसे डिफरेंशिएशन से कैसे ये लिया गया है। मींस अगर मान लो कहीं पर दे रखा है, मान लो कैपिटल एफ एक्स दे रखा है, इसका डेरिवेटिव आपका स्मॉल एफ एक्स आ रहा है। तो अगर स्मॉल एफ एक्स दे दिया जाए तो हमें ये पता करना है कि ये पता करो ये किसका डेरिवेटिव है। तो इसी को हम कहते हैं, हमारे पास क्या पता करना है, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। मीन्स एफ एक्स जो आंसर आया है वो किसका डिफरेंशिएशन है, किसको ड्राइव करके आया है। तो वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर एफ एक्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आएगी कि कुछ जो है और भी टर्म्स हो सकता है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, तो इस जो कुछ और भी हो सकता है वो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म आएगा। तो इसीलिए जब भी इंटीग्रल एफ एक्स डीएक्स करते हैं तो एफ एक्स प्लस सी लगा देते हैं। ये हमेशा इंडेफिनिट इंटीग्रल में करेंगे। डेफिनेट में क्या होगा, लिमिट दे दिया जाएगा, तो इसलिए यहां पर कांस्टेंट की कोई जरूरत नहीं होगी। तो यहां सी क्या है, वेयर सी को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि इस प्रोसेस में, मींस इंटीग्रेशन एक प्रोसेस का नाम है इंटीग्रल करने का, तो इस प्रोसेस में हमें कांस्टेंट की जरूरत होती है। तो इसीलिए इसका नाम है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये प्लस सी क्यों लगाते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मान लो आपसे कहीं पर दे रखा है कि आपने किया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, मीन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर किया। अभी क्या आंसर क्या आ गया, 2x आ गया। इसका मतलब 2x का इंटीग्रल करो तो क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो कहीं हम एक्स स्क्वायर के बजाय डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में कोई 1000 का करते तो तब भी यही आंसर आता, क्योंकि 1000 कांस्टेंट है और यहाँ आंसर 2x ही आता। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन 2x का क्या आ गया, इंटीग्रेशन 2x किया गया तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1000 आ गया। इस तरीके से देखो कि कोई भी कांस्टेंट यहाँ रखा जा सकता है। मीन्स log 5 भी लिख सकते हैं, log 10 भी लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ लिखा जा सकता है। तो ये कांस्टेंट इसीलिए हमें यहाँ लगाना पड़ता है। log 5000 भी हो सकता है, log 10 भी हो सकता है, log 1000 भी हो सकता है, log a भी हो सकता है। तो इस tरीके से हमें बहुत सारे यहाँ पर वैल्यू आ जाते हैं। इसलिए हम जब भी इसका करेंगे तो प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल लगा देते हैं या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये प्रोसेस हमें ध्यान रखना है। अब हमें क्या है, एक इसमें और स्पेशल जो फॉर्मूला यहाँ हमें 7.1 में यूज करना है, वो क्या करना है कि अगर मान लो कैपिटल एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रल आपको पता है कि स्मॉल एफ एक्स डीएक्स आया है, मीन्स ये वैल्यू स्मॉल एफ एक्स प्लस में कांस्टेंट में लिख दें, या कांस्टेंट तो है ही यहाँ पर, ये इस तरीके से है। अब हमें इसका मतलब क्या है कि ये पता चल गया कि एफ एक्स इक्वल टू, यहां पर एफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया, कैपिटल एफ एक्स
मिल गया, मीन्स किसका डिफरेंशिएशन है, ये आपका आ गया। अब अगर हमें पता करना हो यहाँ पर इंटीग्रल एफ की जगह एक्स की जगह कोई समान स्ट्रेट लाइन लिख दें, मीन्स एक्स प्लस बी कर दें, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ एफ एक्स प्लस बी, मीन्स जहां एक्स है वही लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाई इसका जो डेरिवेटिव है, मीन्स एक्स के साथ जो कोफिशिएंट लगा है उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। यहां अगर प्लस सी लगा है तो प्लस सी यहां भी लगा देंगे और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए, मान लो आपको पता करना है साइन एक्स का, पता है आपको साइन एक्स का पता है डिफरेंशिएशन, और पता करना है साइन 2x का। तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, मींस साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, तो साइन एक्स आपको पता है कि साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, यहां देखो साइन एक्स, ये मान लो इसका इंटीग्रल आपको पता है क्या होता है, cos x माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस में सी लगाना है, सी भी लगाते हैं। अब अगर पूछ जाए लिया जाए यहाँ साइन 100x का क्या होगा, तो साइन 100x का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 100x डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, प्लस में कांस्टेंट अपनी जगह पर तो है ही है। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर यहाँ x की जगह कोई मल्टीपल आ गया तो आपको क्या करना है, उस नंबर से डिवाइड कर देना है। तो अब हम शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है साइन 2x का इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, तो इसी फॉर्मूले यही एक फॉर्मूला लगना है, बाकी एज ए एंटी डेरिवेटिव हमें करना है। पूरी एक्सरसाइज में कोई भी इंटीग्रल नहीं शुरू हुआ, सिर्फ फॉर्मूले का रिवीजन है। और इंडेफिनिट इंटीग्रल में आपको सिर्फ फॉर्मूले की प्रैक्टिस कराई जाती है, उसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अभी अप्लाई हम नहीं करते। तो यहां देखो उधर जैसे इंटीग्रल साइन 2x dx, तो यहां हम इसलिए इसको जल्दी जल्दी करेंगे, तो क्या आ जाएगा इधर माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। एक एक लाइन के क्वेश्चन है। इसी तरीके से इंटीग्रल सेकंड क्वेश्चन है cos 3x, cos 3x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, देखो अब cos 3x किसका डिफरेंशिएशन होता है, sin 3x का होता है, 3 भी इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां क्या आ जाएगा sin 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसी तरीके से तो आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, ये पार्ट नहीं है, क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है e टू द पावर 2x, तो e पावर x का e पावर x ही होता है, e पावर 2x का भी e पावर 2x ही रहेगा, तो e पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन है ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटीग्रल ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप देखो उधर अब x पावर n का क्या होता है, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमें फॉर्मूला पता है, ये सब आपको बुक में दे रखा है इसलिए हमने यहाँ बताया नहीं है। x पावर n dx का क्या आ जाएगा, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, प्रोवाइडेड यहाँ n प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब n इज नॉट इक्वल टू -1, प्लस c तो लगेगा। तो अगर मान लो x पावर -1 हो, मीन्स x पावर -1 दे रखा है, तो उसका क्या होगा, तो ये 1/x बन जाता है, और 1/x का डिफरेंस इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लॉग में x हो जाता है। x मॉड में लिख देते हैं कि यहाँ ये रहे कि हमेशा वैल्यू पॉजिटिव है, या ln x भी लिख देते हैं बहुत सारी बुक में, यहाँ नेचुरल लॉग लिख दिया गया है, मीन्स ln लिख दिया गया है। तो जो आपको सही लगे उस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ देखो x प्लस बी, तो x वाले की तरह ही करेंगे हम। तो अगर x होता तो हम क्या करते हैं, x प्लस बी का होल पावर 3 एक बढ़ जाता, डिवाइडेड बाई 3 होता, लेकिन यहाँ x के साथ a भी लगा है तो a से डिवाइड कर दिया जाएगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल कैपिटल C में। तो इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन में है, यहाँ सिर्फ कांस्टेंट का रहता है, अगर आप इसमें b हटाना चाहो तब भी हो सकता है, मींस होल स्क्वायर करके तब 2-3 कांस्टेंट एक साथ जोड़ के एक ही कांस्टेंट लगाया जाता है। इसके बाद में है फिफ्थ क्वेश्चन है sin 2x माइनस 4 e पावर 3x, sin 2x माइनस में 4 e पावर 3x माइनस 4 e पावर 3x, इसका इंटीग्रल करना है। तो यहां भी आपको पता है sin 2x का क्या आ जाएगा, माइनस cos 2x बाई 2, माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से माइनस 4 अपनी जगह पर है, और e पावर 3x का हो जाएगा e पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपका 2 टर्म्स में दे रखा है, तो यहाँ लीनियर प्रॉपर्टी लग जाएगी, मींस दोनों का अलग अलग इंटीग्रल कर लेते हैं, जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे वही पूरा क्राइटेरिया यहाँ पर भी है। तो यहाँ देखो उधर इस तरीके से ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ देखो उसके बाद में क्वेश्चन, ये पहले 5 क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, सिक्स क्वेश्चन है 4e⁻³ क्वेश्चन नंबर 6 में इंटीग्रल 4e⁻³ प्लस में 1 ये दे रखा है dx। तो यहां हम क्या करेंगे, 4 इंटू e⁻³ का e⁻³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रल x होता है, क्योंकि 1 किसका डिफरेंशिएशन है, x का। तो प्लस x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपका आंसर आ गया। तो एक एक लाइन के सभी क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन देखें, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ x², यहाँ इंटीग्रल x² और ब्रैकेट में 1 - 1/x² dx। तो यहाँ x² पहले मल्टीप्लाई कर लेना, तो x² हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसका इंटीग्रल x² का होगा x⁻³ अपान में 3 -1 का x होता है, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल लगाना ही है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन आपको दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c इंटीग्रल ax² प्लस bx प्लस c का इंटीग्रल dx। तो यहां क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, x² का करना है सिर्फ ax³ प्लस में b x⁻1 का b x⁻2/2 प्लस c इंटू 1 मीन c इंटू 1 का x होता है, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल यहाँ से ऑलरेडी दे रखा है, तो कुछ हम बड़ा सा कैपिटल लिख देंगे। मान लो यहाँ प्लस में अल्फा, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। वेयर अल्फा, हर बार सी लिख रहे थे, यहाँ अल्फा लिखा गया, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। कोई भी नंबर लिख सकते हैं जो आपका इसमें ना दिया गया हो, क्योंकि आपका अपना ये मानना है कि हम इसको मान रहे हैं, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से देखो उधर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8 था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9th क्वेश्चन दे रखा है 2x² प्लस e⁻x इंटीग्रल 2x² प्लस में e⁻x dx। तो यहां देखो 2 अपनी जगह पर है, 2 बाहर आ जाएगा, x² का x³ 3 प्लस में e⁻x का e⁻x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो इस तरह से देखो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 10th की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 10th में क्या दिया गया है, √x - 1/√x का होल स्क्वायर। तो अब इसमें देखो कुछ तो हमें जो है याद भी रखने होते हैं, कुछ रिजल्ट डेरिवेटिव की याद रखेंगे तो जिससे हमें जल्दी में मिल जाएगा आंसर, अदरवाइज जो है ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे आप अगर बात करो √x की जहां बात होती है, तो हमें पता है कि √x का जब हम डेरिवेटिव करते हैं, d/dx करते हैं, तो हमेशा क्या मिलता है, √x का x⁻1/2 का क्या आता है, 2 डिवाइडेड बाई 2 1/2 और नीचे √x आ जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम 1/√x का इंटीग्रल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 इधर आ गया, मीन्स क्या आ जाएगा, 2√x आ जाएगा, 2√x प्लस c। तो चाहे तो फॉर्मूले से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि x⁻−1/2 का अगर इंटीग्रल किया गया तो प्लस में 1 डिवाइडेड में -1/2 प्लस 1, तो ये बन के 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2√x आ जाएगा। तो चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं, या हमें जल्दी में अगर 1/√x का कहीं करना है तो इस तरीके से हम कर लेंगे। तो यही बात है, यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, पढ़ सकती है, नहीं तो आगे जरूरत पड़ेगा। तो √x - 1/√x यहाँ फिलहाल होल स्क्वायर कर दिया गया है। तो आपको जब होल स्क्वायर कर दिया गया तो पहले होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो रूट तो अपने आप ही हट जाएगा। तो ये करोगे √x का स्क्वायर x हो गया, प्लस में 1/x, माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -2 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आसान हो गया, इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। x का होता है x² 2 प्लस 1/x का होता है log x, log mod x। अब ये देखना केवल एनसीईआरटी ने मॉड कर दिया है, बाकी आपको कोई कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो तो मॉड लिखने की जरूरत नहीं, सीधा log x, क्योंकि आपका वो कॉमन सी बात है, x इज ग्रेटर देन 0, x इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ अपने आप ही आ जाता है, -2x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है x⁻³ प्लस 5x² इंटीग्रल x⁻³ प्लस में 5x² प्लस में 5x² -4 होल डिवाइडेड बाई x² dx। तो पहला काम है x² से डिवाइड करोगे, x² से डिवाइड करोगे तो यहां आ गया x
प्लस में 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 2 dx। अब इसका इंटीग्रल करना है तो एक एक का कर लेते हैं। एक्स का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 इंटू एक्स, 1 आ गया, 1 का 5 इंटू 1 मीन्स एक्स, माइनस में 4, यहाँ इंटीग्रल एक्स पावर माइनस 2 का है तो एक्स पावर माइनस 2 का क्या आ जाएगा, एक्स पावर देखो माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1, तो ये आ जाता है माइनस 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में 5x प्लस में 4 अपॉन एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है टोटल, और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो हम छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन सब हम कर देते हैं, जिससे आप इसको देखते रहो, देख देख के समझ में आ जाएगा। फिर अगली एक्सरसाइज जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ती जाएगी, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, फिर हमें क्वेश्चंस करने में आसानी रहेगी अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता है। नहीं फिर यही अगर नहीं पता होगा तो आगे फिर आपको बड़े बड़े फॉर्मूले या बड़े बड़े क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आएगी। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात थी। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में दिया गया है एक्स पावर 3 इंटीग्रल एक्स पावर 3 प्लस में 3x प्लस 4, एक्स पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 ये दे रखा है, लेकिन इसमें डिवाइड करना है किससे, रूट एक्स से। तो यहां देखो सब में एक्स पावर 1/2 कम कर देना है, तो एक्स पावर 1/2 कम करोगे तो एक्स पावर 3 में 1/2 कम होगा, तो 3 माइनस 1/2 मीन्स एक्स पावर 5/2 आ जाएगा, प्लस में 3 रूट एक्स आ जाएगा, प्लस में 4 डिवाइडेड बाई रूट एक्स, प्लस 4 डिवाइडेड बाई रूट एक्स, ये आपका इंटीग्रल आ जाएगा। इसका इंटीग्रल करना है तो एक्स पावर 5/2 का करोगे तो एक्स पावर 5/2 प्लस 1 मीन्स एक्स पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2, प्लस में 3 एक्स पावर 1/2 का करोगे तो 3 इंटू एक्स पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। इसी तरीके से इसका क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 रूट एक्स, बताया था अभी कि एक्स पावर माइनस 1/2 का करोगे तो एक्स पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस 1, इस तरीके से आ जाता है। तो यहां अब इसको सिस्टमेटिक करो तो 2/7 एक्स का पावर 7/2 प्लस यहां 2 ऊपर चला जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 एक्स का पावर 3/2 प्लस में यहां क्या आ जाएगा 8 रूट एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 देखो, तो यहां सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखें तो एक्स पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1, लेकिन यहाँ डिवाइड करना है एक्स माइनस 1 से, तो पहला काम है हम इसका फैक्टर करें। तो यहाँ 9th क्लास में हमने पढ़ा है, देखो इसका फैक्टर क्या आ रहा है 1 अपॉन 1, यहाँ भी 1 अपॉन माइनस 1, तो इसका मतलब पेयर से कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें जब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो क्या है एक्स माइनस 1। इसी तरीके से यहाँ कॉमन क्या है प्लस 1, तो यहाँ क्या आ गया एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो यहाँ देखो एक फैक्टर इसका एक्स माइनस 1 आ गया और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो नीचे एक्स माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें इंटीग्रल करने में आसानी रहेगी क्योंकि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होगा एक्स पावर 3/3 और 1 का इंटीग्रल एक्स होता है प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 13 था। तो यहाँ देखो हमें पिछले जो हमने पढ़ा है वो भी हमें साथ में ध्यान रखना है, नहीं फिर क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 था, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है 1 माइनस एक्स रूट एक्स, मीन्स रूट एक्स से इस बार डिवाइड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसके पहले सब डिवाइड करने वाले थे, अब रूट एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 14 सिर्फ अब फॉर्मूले की प्रैक्टिस है, जो कुछ हमने डेरिवेटिव पढ़ा है उसको हमें एक तरीके से चेक करना है कि हमें आता है नहीं आता। तो यहां देखो 1 माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, आप पहले मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आ जाएगा रूट एक्स माइनस में एक्स पावर 3/2 डी एक्स, क्योंकि एक्स और रूट एक्स मिलकर क्या हो जाता है एक्स पावर 3/2। अब आप करोगे तो एक्स पावर 1/2 का क्या आ जाएगा एक्स पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, एक एक बढ़ जाता है पावर, माइनस एक्स पावर 3/2 का करोगे तो माइनस एक्स पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो इस तरीके से बन जाएगा 2/3 एक्स का पावर 3/2 माइनस में 2/5 एक्स का पावर 5/2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ
इंटीग्रल। इसी तरीके से देखो 15th क्वेश्चन दिया हुआ है। 15th क्वेश्चन की बात करें तो 15th क्वेश्चन में रूट एक्स से मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रल रूट एक्स, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसका करना है dx। तो सबसे पहला काम है रूट एक्स, मतलब सब में x का पावर 1/2 बढ़ा दें, तो सब में x पावर 1/2 बढ़ाओगे तो इंटीग्रल 3x पावर 2 तो है ही है, यहाँ 5/2 हो जाएगा, आधा और बढ़ जाएगा, प्लस में 2x तो है ही है, एक और बढ़ जाएगा तो x पावर 3/2 हो जाएगा, और यहाँ 3 रूट एक्स हो जाएगा dx, ये आ जाएगा। तो अब क्या करना है, अब एक एक का इंटीग्रल करना है। तो यहाँ 3 बाहर आ गया, x पावर 5/2 का, x पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2, प्लस में 2 बाहर आ गया, 2 इंटू एक्स पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2। इसी तरीके से 3 रूट एक्स का, प्लस में 3 एक्स पावर 1/2 प्लस 1 मीन्स 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। अब इसको सही कर लेते हैं तो 3 इंटू 2 6/7, एक्स का पावर 7/2। इसी तरीके से प्लस में 2 इंटू 2 4/5, एक्स का पावर 5/2। यहाँ इसी तरीके से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2x का पावर 3/2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15th हो गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16th की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16th में देखें तो क्वेश्चन नंबर 16th में देखोगे क्या है, 2x माइनस, अब इस बार रूट एक्स वाले से हटके साइन एक्स कॉस एक्स में हम आ गए हैं, तो 2x माइनस 3 कॉस एक्स प्लस e पावर एक्स दे रखा है। तो 2x एनसीईआरटी की बुक आप साथ में रख के पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आपको क्वेश्चंस होते रहेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें फॉर्मूले रटे हुए हैं, आपको जैसे जैसे डेरिवेटिव के फॉर्मूले पता चल जाएंगे आप भी इससे ज्यादा स्पीड से करोगे, हमें तो समझा समझा के करना होता है। तो इतना नए क्वेश्चन देखते ही आप बता दोगे कि सर आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 16th की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16th में दे रखा है 2x माइनस 3 कॉस एक्स इंटीग्रल 2x माइनस 3 कॉस एक्स प्लस ई पावर एक्स, प्लस में ई पावर एक्स इंटीग्रल dx। तो आप देखो 2 इंटू एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स इंटीग्रल, और ई पावर एक्स ही रहता है, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी वही रहेगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पहला टर्म्स। 17th क्वेश्चन की बात करें तो 17th में दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स इंटीग्रल 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस में 5 रूट एक्स, प्लस में 5 रूट एक्स इंटीग्रल dx। यहां भी उसी तरीके से 2 अपनी जगह पर, एक्स स्क्वायर का करोगे एक्स पावर 3/3। ये अलग अलग हम कर रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं क्योंकि हमें वीडियो में सारा क्वेश्चंस कवर करना है। माइनस 3 तो यहाँ प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ प्लस 3 कॉस एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से 5 रूट एक्स का होगा एक्स पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, इसी को सिंपलीफाई कर लोगे तो 2/3 एक्स पावर 3 प्लस में 3 कॉस एक्स, यहां हो जाएगा 5 इंटू 2 10/3 एक्स पावर 3/2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 18th की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18th में है sec x प्लस tan x, मीन्स आपको इंटीग्रल दे रखा है sec x, अब ट्रिग्नोमेट्री चलने लगा, यहां ब्रैकेट में है sec x प्लस tan x dx। तो आप क्या करोगे, यहाँ sec x से सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आ जाएगा sec स्क्वायर x प्लस में sec x tan x। अब सारे फॉर्मूले हैं, जितना आप डेरिवेटिव में पढ़े हो, अगर फॉर्मूले याद है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि sec स्क्वायर x पता है किसका डिफरेंशिएशन होता है, tan x का। तो यहां हो जाएगा sec स्क्वायर का x का इंटीग्रल tan x हो गया, और sec x tan x का इंटीग्रल sec x होगा, क्योंकि sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन है, sec x का। तो यहां होगा tan x प्लस में sec x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। अब देखो ये फॉर्मूला भी आपको काम आएगा कि जब sec x का इंटीग्रल करना होगा तो हम sec x प्लस tan x से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पता चल जाएगा। देखो ये यही आ गया, जो इसका मल्टीप्लायर है वही आंसर आ जाता है इंटीग्रल में, तो ये हम मल्टीप्लायर की तरह भी यूज करेंगे।
ऐसे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का कोसेक एक्स से करेंगे, वो हम आगे आगे क्वेश्चन करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 अगले एक्सरसाइज में हम फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला डेरिवेशन में इंटीग्रल सेक एक्स के, वो हम देखेंगे करके। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर एक्स, तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। इसी तरीके से सेक स्क्वायर एक्स नीचे आएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब tan स्क्वायर एक्स तो नहीं होता किसी का, लेकिन सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से सेक स्क्वायर तो हमें पता है, सेक स्क्वायर एक्स क्या का इंटीग्रल क्या है, tan x और -1 का x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो फॉर्मूले आपको जितने जल्दी जल्दी आएगा आप क्वेश्चंस को करते रहोगे। इसी तरीके से देखें अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 था, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 क्वेश्चन में 2 - 3 sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है 2 - 3 sin x, देखते हैं 2 - 3 sin x, 2 - 3 sin x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। तो अलग अलग कर लेते हैं डिवाइड करके, तो यहां हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स से 2 डिवाइड करोगे sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा, माइनस में 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x इंटू 1 बाई cos x। अलग अलग कर देते हैं, इसका इंटीग्रल करना है, तो आप इंटीग्रल करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, एक तो ये आ गया, माइनस में 3 और यहाँ क्या हो जाएगा sin x अपॉन cos x, tan x होता है, tan x इंटू sec x का इंटीग्रल। तो ये थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री में जरूरत है, बाकी अब हो गया 2 sec स्क्वायर का होता है, क्या होता है tan x अभी किया था, -3 sec x tan x का sec x इंटीग्रल होता है, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन ये है, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखें तो दिया हुआ है रूट एक्स, अब रूट एक्स का क्या होता है, एक्स पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। इसी तरीके से 1 बाई रूट एक्स का क्या होता है, 2 रूट एक्स। तो ये आपका ऑप्शन जो दे रखा है मेरे ख्याल से बी या सी ऑप्शन है, तो वो करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन शायद है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो यहाँ है रूट एक्स प्लस में 1 अपॉन रूट एक्स dx। तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट एक्स का आपको पता है एक्स पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और 1 बाई रूट एक्स का हो जाता है 2 रूट एक्स, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल रहेगा, तो ये आ जाएगा 2/3 एक्स का पावर 3/2 प्लस में 2 रूट एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये ऑप्शन सी शायद सही है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, 22 में क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, इस बार कांस्टेंट की जगह वैल्यू दिया हुआ है, कांस्टेंट क्या आएगा वो भी पता करना है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में है डी बाई डी एक्स एफ एक्स दे रखा है, इसका मतलब हमें क्या करना है कि एफ एक्स पता करना है। तो आपको पता है जब डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू है क्या, यहाँ पर 4x³ माइनस में 3 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 ये दिया हुआ है। तो आपको पता है कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, इसका जब इंटीग्रल करोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स पावर 4 dx प्लस में कांस्टेंट भी लग जाएगा। तो यहाँ हम यही करते हैं, कांस्टेंट चलो बाद में लगा देंगे। तो यहाँ क्या आ गया आपका 4 इंटू एक्स पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 एक्स पावर -4 है यहाँ पर, तो -3 इंटू एक्स पावर -4 प्लस 1 मीन -3 अपॉन में -3 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल ये आ गया। तो यहाँ देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये एक्स पावर 4 माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 कैंसिल, माइनस बच जाएगा 1 अपॉन x³ प्लस में कांस्टेंट ये आया। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि कांस्टेंट आपको साथ में ये भी दे रखा है, कांस्टेंट के वैल्यू के लिए यहाँ पर कंडीशन दे रखा है, क्योंकि हर बार हमें क्या होता था कंडीशन नहीं दिया जाता था। तो इस बार आपको एक थोड़ा डेफिनेट भी कर रखा है, मींस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है उसके लिए इन्होंने कहा है कि अगर f2 का वैल्यू हम पता करें तो हमें क्या मिलता है, यहाँ एफ एक्स है, एफ एक्स डी एक्स नहीं, ये एफ एक्स इक्वल टू,
क्योंकि दूसरी तरफ गया ना तो इंटीग्रल हो गया, ये डी बाई डी एक्स दूसरी तरफ जाता है तो इंटीग्रल हो जाता है। तो आपको एफ एक्स इक्वल टू ये मिल गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है एफ टू का वैल्यू, एफ टू का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 पावर 4 प्लस में 1/2 पावर 4 माइनस प्लस में सी। तो F2 का वैल्यू दे रखा है कि F2 की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो 0 इक्वल टू ये दिया हुआ है आपको, साथ में ये भी गिवन है कि ये तो आपका Fx का वैल्यू आ ही गया, तो साथ में ये गिवन है कि F2 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। तो ये अप्लाई करके आपको C का वैल्यू पता करना है। तो यहाँ 0 इक्वल टू 2 पावर 4 16 आ गया, प्लस में यहाँ 1/2 पावर 3 है मीन्स 1/8, प्लस में कांस्टेंट, इनको जोड़ोगे तो 16 इंटू 8 6 8 128 होता है। तो 128 प्लस 1 मीन्स 129 अपान में 8 प्लस सी ये इक्वल टू 0। तो सी की जगह क्या आ जाएगा -129 अपान में 8। तो इसका मतलब आपका जो एफ एक्स का वैल्यू आएगा वो एफ एक्स क्या आ जाएगा x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, और इसकी जगह आ जाएगा -129 अपान 8। तो ये ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इस एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन हैं। अब हम इंटीग्रल इसके बाद में शुरू करेंगे, इसके बाद में इंटीग्रल हमें शुरू करना है। तो इंटीग्रल का हम देखो इसका बेसिक बताते हैं, क्योंकि अब अगली एक्सरसाइज बहुत लेंथी है, तो जितना हो पाता है इस वीडियो में उतना हम कर क्वेश्चन करते रहेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो यहाँ देखो दर जो अब हमारा शुरू होता है इंटीग्रेशन, जो सही से शुरुआत हो, एक्सरसाइज आपका 7.2 से स्टार्ट है। तो इंटीग्रेशन होता क्या है, तो यहां देखो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन अब शुरू होगा। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, पहली एक्सरसाइज तो आपको बेसिक था, जो फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट बुक का में जो कैलकुलस था उसके रिवीजन के लिए था। तो यहां देखो हम 3 मेथड 4 मेथड लगाएंगे। पहला हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। यहां जैसे साइन ax का साइन 2x का हमने किया था, वास्तव में 2x की जगह t रख के हमने किया था, बुक में दिया भी वही गया है। लेकिन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हमें करने हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीजों पर आपको कमांड होना चाहिए डायरेक्ट लिखने का, बाय सब्स्टिट्यूशन। और आपको उसमें आंसर मिलता भी है, मार्क्स मिलता है सीबीएसई में, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप कितना स्मार्टनेस से क्वेश्चन करते हो वो उससे उसको ज्यादा वेटेज दिया जाता है। एक तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है। दूसरा हम मेथड बाय एक यूज करेंगे, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, मींस बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये वास्तव में यहां भी सब्स्टिट्यूशन ही रहेगा, लेकिन इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड लगाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का हम बताते रहेंगे बीच में क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन। तीसरा मेथड हमारा होगा वो हम लगाएंगे बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स प्रोडक्ट टाइप का होगा, उसमें आइलेट फॉर्मूला एक रहेगा, वो हम लगाएंगे। आइलेट फॉर्मूले से क्वेश्चन किया जाएगा, वो आपको जैसे जैसे एक्सरसाइज होगी वो हम बताते रहेंगे। फिर फोर्थ हमारा 2 ही क्वेश्चन है बुक में, रिडक्शन फॉर्मूला, वो केवल 2 क्वेश्चन है इसमें, तो रिडक्शन फॉर्मूला के भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। रिडक्शन फॉर्मूला इसके वास्तव में 2 ही क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। एक दे रखा है e पावर ax साइन bx का dx प्लस c भी मान सकते हैं, और दूसरा होता है एंड दूसरा दे रखा है e पावर ax cos bx का। ये केवल 2 ही रिडक्शन फॉर्म लेके हैं, ये रिड्यूस होकर फिर से वही बना देते हैं जब हम इंटीग्रल कर रहे होते हैं। तो ये सभी हम करेंगे। तो अब यहाँ देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम जो है कोई चीज रख देंगे कहीं पर वैल्यू, और उसके बाद में एफ डैश एक्स उस फॉर्म में आ जाएगा जैसे हम इंटीग्रल करते हैं। इसके एक्सरसाइज में जरूरत भी है। यहाँ हम tan x का इंटीग्रल मान लो करना चाहते हैं, तो tan x को हम क्या लिखेंगे sin x अपान cos x। अब अगर हम cos x को t पुट कर दें, अगर हम cos x को t पुट कर दें, पुट cos x इक्वल टू t, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इस तरीके से साइन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस डी टी। तो जब आप चीज को पुट करते हो, मान लो टी आपने पुट किया, आपने dx को आपने x को किस में कन्वर्ट कर दिया, t में कन्वर्ट कर दिया, तो x का ही पार्ट dx होता है, तो dx भी dt में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जब dx dt में कन्वर्ट करना होता है, मींस फॉर इसके लिए, फॉर dx dt कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहां हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ता है, क्योंकि dx आपको डेरिवेटिव से ही मिल पाएगा, वैसे नहीं मिल सकता। इसीलिए हमें क्या करना है कि बाय डेरिवेटिव, तो बाय डेरिवेटिव ऑफ fx का डेरिवेटिव करते हैं, देन ओनली वी कैन चेंज
वी कैन चेंज dx, अदरवाइज नहीं। तो हम हमारी ये इसमें से थोड़ी सी परेशानी रहती है कि हम अगर करना है तो हमें, तो फिर ये मजबूरी है हमारी कि dx हमें बदलने के लिए डेरिवेटिव करना ही रहता है, अदरवाइज dx नहीं चेंज होगा। तो अब यहाँ देखो क्या आ जाएगा, जैसे ही आप चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका देखो इंटीग्रल क्या मिल जाएगा, आपका sin x dx हट के माइनस dt बन जाएगा, और यहाँ आ जाएगा t, माइनस आप बाहर ले लोगे तो 1/t dt, तो ये क्या बन जाता है, माइनस में log t, इसका इंटीग्रल हो गया प्लस में c, तो इसका मतलब tan x का इंटीग्रल क्या आ गया, माइनस में log, और नीचे आपका cos x था, तो cos x जिसको t पुट किया था अपने, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, तो tan x का हमारे पास आसानी से इंटीग्रल मिल गया। अब देखो इधर, तो इसी तरीके से हम बाकी, तो हम जो sin x cos x का तो हमें इंटीग्रल पता है, लेकिन tan x sec x cot x cosec x इनके नहीं थे, वो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से पता करते हैं। तो यहाँ हमें जो रिजल्ट मिला वो ये मिल रहा है कि अगर ऊपर f डैश x है और नीचे f x है, तो आपका इंटीग्रल क्या हो जाता है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें स्पीड से क्वेश्चन को करना है, नहीं फिर हमारा वीडियो में हो नहीं पाएगा और आप उसको कर भी लोगे। तो यहाँ जो मिला एक तरीके से कि f डैश x अपान में एफ एक्स, ये फॉर्मूला मिल रहा है, dx इक्वल टू क्या मिलेगा, log एफ एक्स प्लस में कांस्टेंट मिलेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, यूज फॉर्मूला हम एक्सरसाइज 7.2 में यही फॉर्मूला यूज करेंगे, इसी से हमें क्वेश्चन करना है। तो जैसे tan x मीन्स अगर ऊपर डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पर इस तरीके से बना लेना है। तो यहाँ इसी तरीके से tan x का था, तो tan x का आपको एक फॉर्मूला मिल गया कि tan x dx आपको लिख सकते हो sin x अपान cos x, sin x अपान cos x। अब cos x का ऊपर डेरिवेटिव एडजस्ट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ माइनस लगाओगे, ये माइनस माइनस बाहर कर दोगे। अब इस फॉर्मूले से मिल रहा है तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ f डैश x अपान में एफ एक्स मिल रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस में log एफ एक्स की जगह यहाँ पर हमारे पास है cos x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। दूसरा इसी तरीके से फॉर्मूला जो मिलेगा इंटीग्रल cot x का, तो cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x अपान sin x। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos x अपान sin x, तो log sin x आ जाएगा। तो हमें यही अब करना है, जितने फॉर्मूले ड्राइव करने हैं और एक्सरसाइज में इस फॉर्मूले से ही क्वेश्चन करने हैं। नीचे अगर आ रहा है इसी तरीके से, अगर f डैश x ही dx के साथ हट सकता है, तो यहाँ देखो पहले एक एक देखते हैं। ये दे जाएगा cos x अपान में sin x, तो आप देखो जैसे sin x को टी पुट करोगे, इसको आप जैसे टी पुट करोगे, ऊपर आपका f डैश x मिल रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, log में sin x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसी तरीके से थर्ड देखते हैं। थर्ड मान लो tan x cot x हो गया, sec x का करना है, तो आपको बताया था अभी कि एक क्वेश्चन में कि हम क्या करें, एक मल्टीप्लायर है sec x प्लस tan x, उससे कम हमारा बन सकता है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये सब ट्रिक आपको sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर देते हैं dx, यहां भी इसी तरीके से नीचे भी sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे मिलेगा क्या, ऊपर आप देखो sec x tan x जो नीचे लिखा हुआ उसका डिफरेंशिएशन है, क्योंकि sec x जैसे इसको टी पुट करोगे तो ऊपर क्या मिल रहा है, sec x का डिफरेंशिएशन देखो मिल रहा है। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, तो sec x tan x का टर्म मिल रहा है ऊपर, प्लस में tan x का देखोगे तो sec स्क्वायर x भी मिल रहा है, ऊपर ही मिल रहा है। नीचे क्या आ जाएगा, sec x प्लस tan x, तो जैसे आप नीचे को इस हिस्से को इसको जैसे टी पुट करोगे तो आपको ऊपर इसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है, मीन्स फिर से आपको यही फॉर्म मिल रहा है, f डैश x अपान में एफ एक्स इंटीग्रल dx का फॉर्म मिल रहा है। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, log एफ एक्स का टर्म्स मिल जाएगा, मीन्स log जो डिनोमिनेटर है वही आ जाएगा, log sec x प्लस में tan x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। इसी तरीके से देखो cosec x में इंटीग्रल, अगर cosec x की बात करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, cosec x माइनस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ये इनके मल्टीप्लायर हैं जिससे हम डेरिवेटिव इसको बना सकें। नीचे भी इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, cosec x माइनस cot x, तो आप देखो ऊपर इसका नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बन जाता है, मीन जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर बन जाता है। क्या डिफरेंशिएशन बन जाता है यहाँ देखो,
ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो देखो मिल रहा है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। यहां हम देखें तो क्या मिल रहा है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स मिल रहा है। ये साथ में क्या मिल रहा है, माइनस कॉट एक्स का देखोगे तो क्या होता है, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, एक माइनस यहाँ पहले से लगा है तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस में कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये आप देखोगे जो नीचे लिखा हुआ है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, उसी का ऊपर डिफरेंशिएशन है। तो जब ये एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स वाला फॉर्म है, यहां भी